मैं हमेशा एक चीज मेरी वीडियोस में बताता हूँ, आप सभी को बताता हूँ, आप सभी ने सुना भी होगा मेरी वीडियोस में। हमेशा एक चीज बताता हूँ, लोगों के पीछे भागो मत। डोंट चेस समवन। लोगों को चेस मत करो। ऐसे कुछ बनो कि लोग आपसे अट्रैक्ट करो। लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाहिए। साइकोलॉजी के 2-3 जो रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको नहीं पता होगा, जो इस वीडियो में हम बताएंगे। हे गाइस, माय नेम इज हरीश। आई एम फ्रॉम टिप्स विद हरीश। आप सभी को बता दो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए काफी कम चार्ज है। आप वो पे करके हमसे कॉल पे मुझसे 1-on-1 जुड़ सकते हैं। आपकी जो बातें होगी मेरे साथ वो प्राइवेट रहेगी, किसी को शेयर नहीं की जाती। प्राइवेसी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत है तो आप अभी आपके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी। उस टाइम पे सामने से मैं आपको कॉल करता हूँ और आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो की बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है, आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे टॉपिक होते हैं। तो मेरे पास जो आज का टॉपिक है, सर ऐसा कुछ बताए कि सामने वाले इंसान को हमें अट्रैक्ट करना पड़े। तो हमेशा मैं तो यही तो बताता हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अट्रैक्ट करो, लोगों के पीछे भागो मत। तो वहीं पे एक कमेंट आया कि सर अट्रैक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो, तो अट्रैक्ट कैसे करे, मतलब सामने ऐसा क्या करे कि सामने वाले इंसान हमारे पीछे अट्रैक्ट हो। सबसे पहले जो गलतियां है ना वो आपकी बंद कर दो। बहुत सारी गलतियां जो आप कर रहे हो वो बंद कर दो। लोगों को चेस करना, उनके पीछे जो भाग रहे हो ना वो बंद कर दो। लोगों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। जबरदस्ती की वैल्यू देना बंद कर दो। जबरदस्ती उनके पीछे भागना बंद कर दो। लोगों को भाव देना बंद कर दो। जो आप सर पे चढ़ा के रखते हो ना, गलती उसकी है। पता है सामने वाले इंसान गलत है, स्टिल हमें उसके पीछे भागना है। स्टिल हमें उसको समझाना है। स्टिल हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप दोनों के बीच में फाइट हो रही है, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, प्लीज थोड़ा सा समय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े से समय के लिए आपको उस टाइम पे स्पेस दे देना। अगर आप उसी टाइम पे सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको चीजें ठीक करनी है, अगर आपको लोगों को दिखाना है उन आपकी वैल्यू या फिर लोगों को उनकी औकात दिखानी है, तो प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स। अपने इमोशंस को शो मत करो। जबरदस्ती इमोशन शो करके रोना धोना करिए, ये सबसे घटिया चीज है यार। अगर आप अपने पार्टनर के सामने रो रहे हो ना, मैं आपको बता दूं सबसे बड़े चू हो तुम, सबसे बड़े। क्योंकि आपको बता दूं कि अगर आप रोते हो, आपको लगता है मेरे रोने से सामने वाला इंसान इमोशनल हो जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा, फिर रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, फिर पहले जैसी सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, नेवर, कभी नहीं होगा। बल्कि आप अपने रोने से सामने वाले की नजरों में और ज्यादा गिरते जाते हो। उसको लगता है यार क्या चमन है यार, कैसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में, वो इरिटेट होता है। आप बोल रहे हो सर मैं ज्यादा कॉल कर रहा हूँ फिर भी वो नहीं समझ रही, मैं इतना कॉल करता हूँ नहीं उठाती। मत करो। जितना ज्यादा कॉल कर रहे हो उतना तुम अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो, समझो थोड़ा सा। नहीं सर मैं उसको ज्यादा कॉल करके फिर उसको मना लूंगा, एक बार मेरे से बात कर ले, एक बार मेरे से बात कर ले, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। या तो वो क्या करेगी, या तो ब्लॉक मारेगी, या तो बोलेगी नहीं मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं, या तो फिर वो बोलेगी कि यार ठीक है चल बोल क्या है। फिर तुम बोलते हो ऐसा वैसा ये हो, हाँ ठीक है चल सुना लिया, चल ठीक भाग यहाँ से। गई तुम्हारी वैल्यू, कहाँ ठीक हुआ भाई। अगर तुम्हें लग रहा है, देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि तुम्हारी गलती है ना, तो तुम्हें 1 या 2 बार सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है यार, यार सॉरी यार तुमसे गलती हुई है। अगर तुम जानबूझ के कोई चीज कर रहे हो तो फिर सामने वाला इंसान क्यों माफ करेगा तुम। मैं खुद बताता हूँ कि अगर कोई इंसान जानबूझ के तुम्हें हर्ट कर रहा है और फिर आके सॉरी बोल रहा है, तो वहां पे वो सॉरी का कोई मतलब ही नहीं है। वो गलती करके तुम्हें सॉरी बोल रहा है तो कोई मतलब है उस सॉरी का। जानबूझ की चीज, जो चीज की जाती है वहां पे सॉरी नहीं आता। सॉरी वहां पे आता है जहां पे जो चीज है उसको हमें करना है, हमसे गलती से हो गया। पानी लेके जा रहा हूँ, पानी का ग्लास छूट गया, किसी के ऊपर पानी गिर गया, या फिर चाय लेके जा रहा हूँ गलती से छूट गया, किसी के ऊपर गिर गई, सॉरी आता है। जानबूझ के किसी के मुंह पे चाय फेंकूंगा, पानी फेंकूंगा और सॉरी बोलूंगा, तो फिर मेरे को फटके पड़ने चाहिए। फिर मैं तो फिर क्या इंसान थोड़ी ना हूँ, जानबूझ के चीजें करो। तो फिर आप जानबूझ के कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे गलती से हो रहा है, 2 बार सॉरी बोलो, 3 बार बोलो सॉरी यार ठीक है, सॉरी यार आज के बाद नहीं होगा बस। लेकिन अगर आप गिर जाते हो, इतनी हद क्रॉस कर देते हो, बहुत सारे लोग तो ये ऐसे होते हैं जिनकी गलती नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले इंसान को सॉरी बोल रहे, सर मैं उसको इतना मनाया नहीं मान रही। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा मनाया तो फिर क्यों नहीं मान रहे, ऐसा वैसा ही हो, अच्छा तो फिर क्या किया था जिसकी वजह से वो रूठ गई। सर मैंने तो कुछ नहीं किया, सामने वाले इंसान ने मेरे को धोखा दिया और अब वही भाव खा रही, फिर मैं उसको मना रहा हूँ। अरे तुम घटिया इंसान हो, फिर तुम कैसे इंसान हो। गलती भी वो करेगा, सामने वाले इंसान एटीट्यूड दिखाएगा, वही इग्नोर करेगा, हर चीज वो करेगा और सॉरी हम बोलेंगे।
ये आदत डाल के रखते हो, इसकी वजह से रिलेशनशिप बदतर बन जाता है। और फिर अगर ऐसी आदत जिन लोगों ने डाल दी ना, उनमें से मैंने ऑब्जर्व किया है 90% रिलेशनशिप नहीं ठीक होते, उनका एंड ब्रेकअप ही होता है, सीधा ब्रेकअप। पीछे भगाना सीखो, भागो मत। गलतियां बता रहा हूं जो नहीं करनी है, उसके पास जाना बंद कर दो, कॉल मैसेज करना बंद कर दो, सॉरी बोलना छोड़ दो, बार बार मनाना छोड़ दो, सर पे मत बिठाओ। जितना बिठाओगे उतना तुम्हारा सर गंदा कर देगा सामने वाला इंसान। मत करो ये गलतियां, बिल्कुल मत करो। नहीं गलती है वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं समझ रहा है उस टाइम पे नहीं समझाना चाहिए। नहीं बात करना चाहते उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। नहीं मिलना चाहता है उस टाइम पे मत मिलने की फोर्स करो। कॉल मैसेजेस मत करो। अगर मना कर रहा है तो प्लीज डोंट डू दिस, वरना आप और ज्यादा उसकी नजरों में गिरते हो। आपको अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको क्या करना होगा कि सामने वाले इंसान ने गलती की, और अगर मान लो आपने गलती की तो उसको जब तक आप रियलाइज नहीं करवाओगे उसकी गलती का। बहुत सारे बोलते सर मैंने 2-4 दिन बात नहीं की, सामने वाले बंदी आ गई, वापस ठीक हो गया, वापस वही चीज, वो तो होने वाली। अगर आप सामने वाले इंसान को जब तक रियलिटी में रियलाइज नहीं करवाते, अगर मान लो समवन इज हैविंग एनी समवन हैव एनी रिलेशन प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप्स, सो आप अपने ऊपर लेना जो चीज मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो आपके रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान के साथ आपके झगड़ा हो गया, ठीक है, और सामने वाले इंसान की गलती है, तो उसकी गलती है तो सामने वाले इंसान को ना आपको ना ठीक है उसको यही बोलना कि ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी नहीं बात करने, और तुमसे रहा नहीं जाता, तुम खुद मैसेज करते हो, या फिर उसका एक मैसेज आते तुरंत ही तुम पागल हो जाते, बावले हो जाते, और तुम उसके मैसेज पे धड़ाधड़ रिप्लाई करते हो। नहीं, अगर समवन डूइंग द रॉन्ग थिंग विथ यू, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और एक चीज बतानी चाहिए, एक मैच्योरिटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि आपको पेशेंसली ये बोलना है कि अच्छा ठीक है यार, तुमने जो चीज की मुझे लगता है कि मुझे बहुत हर्ट हुआ इन चीजों से, और मुझे लगता है कि अभी नहीं बन सकता आपके साथ, ठीक है ना, आपके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, हम दोनों की जम नहीं रही है, हम दोनों के फाइट्स भी हो रहे हैं, मैंने बहुत अटेम्प्ट्स लगा ले रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है मैंने मेरा 100% दे दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे कुछ कर पाऊंगा इस रिलेशनशिप में, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तुम अपने रास्ते में मेरे रास्ते जी। ये चीज बोल देनी, और आप बोलोगे सर जी ऐसा बोल दूंगा, वो तो बोलेगा हाँ, बोलने दो हाँ। ये चीज बोल के आपको सामने वाले इंसान को कॉल मैसेजेस नहीं करना है। तो ये चीज तो 99% लोग कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो भी बताता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बात करेंगे, वो नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, 2-3-4 दिन हम पैनिक होने लगते हैं, 4 दिन के अंदर हमारे अंदर पैनिकनेस स्टार्ट होती है, हम कांपने लगते हैं, सर उसका तो मैसेज ही नहीं आ रहा है, अरे सर वो आपने जो बोला तो हो नहीं रहा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये चीज मत करो प्लीज। अगर ये चीजें करोगे तो यार प्लीज मत देखो फिर इस वीडियो को, इतना पैनिक नहीं होना है। 2 चीजें होंगी, या तो छोड़ देगा, रिलेशनशिप प्यार ही नहीं तो फिर छोड़ेगा, तो फिर जबरदस्ती थोड़ी बांध के रखोगे। जिसको जाना है वो जाएगा, तुम पैर में बांध के रखो, हाथ में बांध के रखो, कंबर में बांध के रखो, लिपट के रखो, कुछ भी हो जाए। और जो इंसान और जो एटीट्यूड दिखा रहा है खामों का, जबरदस्ती का, गलती होने के बाद बार बार छोड़ देना, ब्लॉक करना, छोड़ के चले जाना, उन लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है जाओ जी, 10 दिन 15 दिन आपको कोई कांटेक्ट नहीं करना, उसके मैसेज कॉल आएंगे, स्टार्टिंग में तुम्हारे पैरों में आके नहीं गिरेगा, मैं हमेशा बता दूं, ऐसा नहीं कि चलो तुम्हारे पैरों में गिर गया, नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाटक करेगा, हाय हेलो मैं ऐसा, मेरा बीमार हो गया, ये हो गया, तुम्हें रिएक्शन से नहीं देने, वो तुम्हारे रिएक्शन निकालने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें बोलेगा कि तुम पैनिक होकर वापस उसके पीछे वैसे भागो, नहीं, वो बहुत सारी इमोशनल चीजें करेगा, ब्लैकमेलिंग, या फिर गुस्से वाली कोई चीज, या फिर तुम्हें ब्लॉक करके पैनिक करने की कोशिश करेगी, तुम पैनिक होकर वापस उसको 10-15 कॉल करो, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये 4-5 जो कंडीशन है, जब आप नो कॉन्टैक्ट, या फिर मैं बोल रहा हूँ साइलेंट, या फिर स्पेस बोल रहा हूँ, जो भी आपको समझ रहा है, आप स्पेस के दौरान अगर ये 4-5 चीजों को करेगा, अगर इन 4-5 चीजों से आप डील कर जाते हो, देन आप 99% उस रिलेशनशिप में आपके सक्सेसफुल, आप जीत हो, सक्सेसफुली जो आप चाहते हो वही होगा, आप चाहते हो आपके पीछे भागे वही हो। लेकिन ये जो चीजें बताई ना, इसके दौरान वो बहुत सारी चीजें करेगा, तुम्हें वापस आने के लिए पैनिक करेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, तुम्हें एक ही चीज बोल, नहीं यार मुझे नहीं रहना, नहीं यार मुझे नहीं रहना, वो बोलेगा ठीक है ना अच्छे से, नहीं यार, फिर वो बोलेगा सॉरी यार, नहीं यार, सॉरी पे भी नहीं मानना। जब उसको 2-4-5 बार मना करोगे, बोलेगा सर ऐसे तो टूट जाएगा, नहीं टूटता, मैंने बोला ना जिसको जाना है वो बहाने ढूंढेगा, तुमने मना कर दिया, हाँ तूने मना किया, चल मैं जा रहा हूं, लेकिन जिसको जाना है ना वो जाएगा। लेकिन जिसको ना एटीट्यूड दिखाना होता है ना, उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार इस बार ये मना ही कर रही है, इस बार ये मना ही कर रहा है, मैंने ज्यादा कुछ गलती नहीं कर दी, मैंने ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर दिया, सच में इसको बुरा लग गया, अपने आप उसको ये चीजें रियलाइज होती, और वो अपने आप चल के अट्रैक्ट होने लगता है आपके पास। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्ट करना। ये क्या कर रहे थे, आप भाग रहे थे, पकड़ रहे थे, नहीं मिलेगा, लेकिन आप खड़े हो,
आप अपना काम करते गए, वो अपने आप वो अट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप वो आपके पीछे आएगा। वो फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर नाक रगड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, हर चीज होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं। और ये 25 दिन में आपको अपनी तरफ से नेगेटिव चीजें करनी है। नेगेटिव मतलब वो वाली नहीं, ये वाली नेगेटिव। कैसी? नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं यार नहीं हो पाएगा, फिर से रिलेशनशिप नहीं मिल पाऊंगी यार, नई कॉल पे बात कर पाऊंगी, सॉरी नहीं सॉरी यार मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, ये चीज मना ही करना। आप बोलो सर इतना मना करोगे तो फिर जो बोलेगा कि ठीक है आज के बाद मैं नहीं मिलूं, वो 1000 बार बोलेगा ठीक है आज के बाद कभी मैसेज नहीं करूंगा, 10 दिन के बाद वापस वही मैसेज करेगा। क्योंकि उसको अपने आप उसको अंदर वो अभी आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो अपने आप उसको इतना सोचेगा, जो इंसान आपके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं, वो इतना सोचेगा कि क्यों ये मेरे पीछे पागल थी, ये क्यों मेरे को मना कर रही है, एक दिन बात ना करो ये तड़पती थी, आज 10-10 दिन में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सॉरी बोल रहा हूँ स्टिल ये नहीं मान रही है। ये चीज करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिसके पास है वो ये चीज कर जाता है। इसीलिए मेरे पास हजारों कॉल आते हैं, हजारों में से खाली कम से कम 10 से 15 लोग सक्सेसफुल है, बाकी अनसक्सेसफुल है, बिकॉज ऑफ पेशेंस लेवल, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। ये चीजें करनी है तो थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। गया तो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जा रहा तो जाने दो ना, उसके बिना जिंदगी थोड़ी मर जाएगी। मुझे भी लगता था एक इंसान के बिना जिंदगी रुक जाएगी, आज देखो एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी लाइफ में बहुत कुछ होता है, सारी चीजें एक्सेप्टेबल रखो लाइफ में, जो चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, जैसी सिचुएशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।